गांधारी आखिर किसे जीवित देखना चाहती थी, कर्ण को या अर्जुन को? दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज अभी भी हस्तिनापुर की दीवारों में सुनाई देती थी। हर कोने में विलाप था, हर आंगन में शोक, और उसी शोक के बीच बैठी थी गांधारी, एक ऐसी माँ जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था, एक ऐसी रानी जिसने जीवन भर अंधकार को चुना और अंत में केवल विनाश ही पाया। उसने आंखों पर पट्टी बांधी, आज भी वैसी ही थी, लेकिन उसके भीतर का अंधकार अब पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था, क्योंकि अब वह केवल आंखों का नहीं, बल्कि हृदय का अंधकार था, पश्चाताप का अंधकार, टूटे हुए विश्वास का अंधकार। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या यह सब टल सकता था? क्या इस विनाश का असली कारण कोई एक व्यक्ति था, और इसी प्रश्न ने उसके भीतर एक तीव्र इच्छा को जन्म दिया। वह किसी एक को देखना चाहती थी, उस व्यक्ति को जो इस युद्ध की सबसे बड़ी कड़ी था, चाहे वह कर्ण हो या अर्जुन। गांधारी के मन में कर्ण के लिए एक अलग ही वेदना थी, क्योंकि अब उसे यह सत्य ज्ञात हो चुका था कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, पांडवों का बड़ा भाई, यानी वही कुल जिसका नाश इस युद्ध में हुआ। उसी का रक्त कर्ण की रगों में भी बह रहा था। यह जानकर गांधारी का हृदय भीतर तक कांप उठा। वह सोचती थी, अगर यह सत्य पहले सामने आ जाता तो क्या यह युद्ध रुक जाता? क्या उसके पुत्र जीवित रहते? क्या दुर्योधन और कर्ण का संबंध बदल जाता? क्या अर्जुन अपने ही भाई पर अस्त्र उठाता? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था, केवल पीड़ा थी, और उसी पीड़ा में एक और नाम उभरता था, अर्जुन। वह योद्धा जिसने कर्ण का वध किया, जिसने अपने पुत्रों को एक एक करके युद्ध भूमि में गिरते देखा और अंततः विजय प्राप्त की। लेकिन क्या वह सच में विजेता था, या वह भी इस युद्ध का एक और पीड़ित था? इन्हीं विचारों के बीच गांधारी ने श्री कृष्ण को अपने कक्ष में बुलाया। जब श्री कृष्ण आए तो वातावरण और भी गंभीर हो गया। गांधारी का स्वर भारी था, लेकिन उनमें एक अजीब दृढ़ता थी। उसने कहा, हे माधव, आपने सब कुछ देखा है, आप ही इस युद्ध के साक्षी हैं। मेरे पुत्रों का अंत हो गया, मेरा वंश समाप्त हो गया, लेकिन मेरे मन में एक आग है, एक प्रश्न है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस विनाश का असली कारण कौन था? क्या वह कर्ण था या अर्जुन? मैं उनमें से किसी एक को देखना चाहती हूँ, जीवित अपने सामने, ताकि मैं उसके मुख से सत्य सुन सकूं। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, क्योंकि वह जानते थे कि यह केवल एक माँ का प्रश्न नहीं है, यह समय, कर्म और धर्म के जटिल संबंधों का प्रश्न है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता, कर्ण अब इस संसार में नहीं है, उसका अंत हो चुका है, लेकिन अर्जुन जीवित है। यदि आप चाहें तो मैं अर्जुन को आपके सामने ला सकता हूँ। गांधारी ने धीरे से सिर हिलाया, और कुछ ही समय में अर्जुन वहां उपस्थित हुआ। उसने आकर गांधारी के चरणों में प्रणाम किया। उसके भीतर भी एक तूफान चल रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह उस माँ के सामने खड़ा है जिसके पुत्रों का वध उसने किया है। भले ही वह धर्म के पक्ष में था, लेकिन वह पीड़ा को समझ सकता था। गांधारी ने अपने कांपते हुए स्वर में कहा, अर्जुन, मुझे सत्य बताओ, क्या तुमने कर्ण का वध धर्म से किया था या उसमें छल था? क्या मेरे पुत्रों की मृत्यु न्याय थी? अर्जुन ने कुछ क्षण आंखें बंद कर ली। उसके मन में वह दृश्य फिर से जीवित हो उठा। कर्ण का रथ कीचड़ में फंसा हुआ, उसका निहत्था खड़ा होना, और उसी समय श्री कृष्ण का उसे आदेश देना, अर्जुन, यही समय है, वार करो। अर्जुन ने धीरे से कहा, माता, मैंने वही किया जो मुझे करना था, जो धर्म ने मुझसे मांगा। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसने भी कई बार युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया था। अभिमन्यु के वध में वह भी शामिल था। जब एक अकेले बालक को घेर कर मारा गया, उस समय किसी ने धर्म की बात नहीं की। यदि उस समय हमने कर्ण को छोड़ दिया होता तो वह फिर से हमारे विनाश का कारण बनता। गांधारी का हृदय यह सुनकर और भी भारी हो गया। उसने महसूस किया कि यह युद्ध केवल
सही और गलत का नहीं था, बल्कि परिस्थितियों का था, जहाँ हर कोई कहीं न कहीं दोषी था। उसने धीरे से कहा, तो क्या यह युद्ध केवल प्रतिशोध था? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं माता, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, लेकिन इसमें दोनों पक्षों ने अपनी सीमाएं तोड़ी। तभी श्री कृष्ण आगे आए और बोले, माता, इस युद्ध का कारण न केवल कर्ण था और न ही अर्जुन। इसका कारण था दुर्योधन का अहंकार, शकुनी की कुटिलता और समय समय पर लिए गए गलत निर्णय। यह विनाश किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि पूरे समय का परिणाम था। यह सुनकर गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगे। भले ही वे पट्टी से ढकी थी, उसने महसूस किया कि वह जिस सत्य को देखना चाहती थी वह किसी एक व्यक्ति में नहीं था, बल्कि पूरी कथा में बिखरा हुआ था। वह कर्ण को भी देखना चाहती थी, क्योंकि वह अन्याय का शिकार था, और अर्जुन को भी, क्योंकि वह धर्म का पालन करते हुए भी पीड़ा में था। अंततः उसने समझ लिया कि उसका प्रश्न ही अधूरा था, क्योंकि उत्तर किसी एक में नहीं था। उसने भारी स्वर में कहा, हे माधव, यदि आप चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था, और आपने दुख और क्रोध में उसने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि उसका वंश भी इसी प्रकार नष्ट होगा, और यही श्राप आगे चलकर यादव वंश का विनाश का कारण बना। लेकिन उस क्षण गांधारी के लिए कोई भविष्य नहीं था, केवल वर्तमान का दुख था। उसने अर्जुन को देखा, उसके स्वर को सुना और समझ गई कि न तो कर्ण पूरी तरह दोषी था, न अर्जुन पूरी तरह निर्दोष। यह युद्ध भाग्य, कर्म और समय का ऐसा जाल था जिसमें हर कोई फंस चुका था, और अंत में केवल विनाश ही बचा। यही कारण था कि गांधारी किसी एक को नहीं, बल्कि उस सत्य को देखना चाहती थी जो उसके जीवन से हमेशा छिपा रहा। लेकिन जब तक वह सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और यही महाभारत की सबसे बड़ी सीख बन गई। सत्य देर से मिले तो वह केवल पश्चाताप बनकर रह जाता है। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।